के बोले गोवर्धन गिरिराज की पूजा करा देते हैं। ये गोवर्धन की पूजा क्यों कराते हैं प्रभु? बोले ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय हमारे प्रभु माता जानकी को लंका से लाने के लिए सेतु बंधन कर रहे थे। उस समय बोले नल नील नाम के दो बानर जिस पत्थर को हाथ लगा देते वो पत्थर पानी पर तैर जाता। छोटे छोटे पत्थर लाने में समय लग रहा है, तो बोले हनुमान जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना बड़े बड़े पत्थर या फिर पर्वतों को उखाड़ कर लाया जाए। हनुमान जी महाराज छोटे छोटे पत्थरों को छोड़ करके बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर लाने लगे। तो अब की बार लेकर आ रहे थे इस गिरिराज को। जब राम सेतु का पूरा निर्माण हो गया तो बोले इनसे कहा गया कि जो बानर जहां भी जिस पत्थर को लिए हैं वो वहीं छोड़ दे, वो पत्थर को वहीं छोड़ करके आ जाए, क्योंकि सेतु निर्माण हो चुका है। हनुमान जी महाराज ने उस पत्थर को वहां छोड़ा। गिरिराज ने आग्रह किया, बोले हे वक्तराज, हे वक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, एक बात बताओ, तुम हमसे वादा करके हमको लाए थे, तुमने कहा था कि तुम प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करोगे, और ये क्या है, हमें आधे मार्ग में छोड़ दिया, ना तो घर का रहने दिया और ना ही प्रभु के पास पहुंचाया। मेरा जीवन नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा? हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। तुरंत बोले प्रभु के पास गए और प्रभु के पास जाकर के बोले, उनसे कहा कि गिरिराज पर्वत को लेकर के मैं आ रहा था, आपके आदेश मिलते ही कि पूरा निर्माण हो चुका है, सब लौट आओ। तो आदेश को पाते ही मैंने उस पत्थर को वहां छोड़ दिया, और जब पत्थर को छोड़ दिया है तो वो पत्थर बड़ा दुखी है प्रभु। उस पर्वत ने विनती करी है आपके चरणों में कि प्रभु क्या मैं इतना पातकी हूँ जो मुझे इस प्रकार मार्ग में ही छोड़ दिया? अरे आपके दर्शन से वंचित रह गया, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यहीन हूँ जो मुझे मार्ग में ही छोड़ दिया गया। प्रभु कहने लगे अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जब सेतु निर्माण हो गया है तो मैं इन्हें कहाँ स्थान दे दूं? तो एक काम करो, अब की बार तो मैं इनको प्रतीक्षा करने का ही आदेश दूंगा, लेकिन आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं इस पर्वत की पूजा कराऊंगा, तब मैं इस गिरिराज पर्वत की पूजा कराऊंगा, चिंता ना कर, तब तक मेरी प्रतीक्षा कर। गिरिराज पर्वत ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और बोले वह पत्थर, वह पर्वत प्रतीक्षा करता रहा। प्रभु को याद था, प्रभु ने सोचा कि इंद्र की पूजा कराने से अच्छा है कि मैं इनकी पूजा करा दूं। तो इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, क्योंकि इंद्र को अहंकार आ गया था, तो इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए प्रभु ने बोले गिरिराज पर्वत की पूजा करा, इंद्र की पूजा बंद करा दी। और जब इंद्र की पूजा बंद करा दी तो बोले इंद्र ने जैसे ही सुना है नारद जी महाराज से कि इस ब्रज क्षेत्र में मेरी पूजा बंद करा करके एक जड़ पहाड़ की पूजा हो रही है, इंद्र ने जैसे ही सुना विनाशकारी बादलों को बुलाया है, शाम वर्तक बादलों को कहा जाओ ब्रज पर तुम इतने बरसना कि ब्रज का प्राणी तो छोड़ो, वहां पर पड़ा हुआ वो कण भी दिखाई न दे, सब बह जाए। जब कहा कि एक एक कण को भी बहा देना, तो आज शाम वर्तक बादल जो कि मूसल के बराबर, हाथी का जो सूंड होता है,
हाथी के सूंड के बराबर मोटी बूंद बोले ब्रज पर पटकने के लिए बादल उमड़ घुमड़ करके ब्रज पर फैल गए। बिजली तड़कने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी और साथ में ओले गिरने लगे। ओलों के साथ आंधी चलने लगी। कहां पर? जहां पर ब्रजवासी प्रभु के साथ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, यहाँ से वहां ब्रजवासी दौड़ने लगे। उनके मुखमंडल पर, उनके हाथों में, उनके सिर में ओले जोर जोर से घाव करने लगे। चिल्लाते हुए, अपने मुख को छुपाते हुए यहाँ से वहां ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु देखो, हमने कहा था कि इंद्र को नाराज मत करना, और आपने ये क्या कर दिया। इंद्र की पूजा बंद कराकर आपने उसे क्रोधित कर दिया, और उसके क्रोधित हो जाने के कारण हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे गोवंश परेशान होकर के यहाँ वहां भाग रहे हैं। बड़े वृद्ध तो इस वर्षा और आंधी और ओलों में भाग भी नहीं सकते। क्या करें, कहाँ जाएं, हमारी कौन रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सभी ब्रजवासियों से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी हाथ जोड़ लो और नेत्र बंद कर लो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने नेत्र बंद करो और बोले प्रार्थना करो प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जिनकी तुमने पूजा की है, जिनकी शरण में तुम आ चुके हो, वो स्वयं अब तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। तो आज जैसे ही कहा, ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हुए बोले कि हमने पूरे समर्पण भाव से इंद्र से बैर लेकर आपकी पूजा की है। आप ही एक मात्र हमारी रक्षा करने वाले, जगत के ईश्वर, करुणा निदान दयालु प्रभु हमारे मध्य में विराजमान है, क्योंकि हम सभी अपने कृष्ण पर विश्वास करते हैं। जब जिस संकट से घिरते हैं, हम कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन कृष्ण ने हमें बताया है कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो बोले हमें कृष्ण पर विश्वास है। जैसे ही कहा, भगवान ने अपने दो रूप बनाए हैं। एक रूप से पर्वत में प्रवेश कर गए, एक रूप से ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं। जब ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं प्रभु, तो बोले सभी ब्रजवासियों ने स्तुति की। स्तुति करते हुए आज भगवान कहने लगे सभी नेत्र बंद कर लो। सबके नेत्र बंद हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय बोले प्रभु ने देखते देखते अपने बाम भाग के बाम हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को स्पर्श करते ही धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आज भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और जैसे ही गिरिराज पर्वत को धारण किया, ब्रजवासियों से बोले आओ इसके नीचे आकर के तुम सहारा ले लो, सभी की रक्षा हो जाएगी। निसंकोच निर्भय होकर तुम सभी इस पर्वत के नीचे आ जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। सभी ब्रजवासी अपने अपने गौ को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने अपने वृद्धों को लेकर के बोले उस पर्वत के नीचे प्रवेश कर गए। गोवर्धन गिरिराज को भगवान ने अपने बाम भाग पर धारण कर लिया। सभी देवताओं ने देखा आज भगवान को, तो कहने लगे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। ब्रजवासियों के साथ जो विराजमान है उनका इंद्र क्या, इंद्र जैसे हजारों भी खड़े हो जाएं, लाखों भी खड़े हो जाएं, तो ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप जिनके साथ हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। ब्रजवासी सभी उस पर्वत के नीचे प्रवेश कर गए, विराजमान हो गए। वर्षा होते होते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। इंद्र वर्षा करा रहा है, आदेश करता है और वर्षा हो और वर्षा हो। ये ब्रजवासी जीवित ना बचे, ब्रज का एक एक कण बह जाए और वर्षा। आज पानी बरसाते बरसाते इंद्र के उन बादलों के पास मानो पानी ही खत्म हो गया। 7 दिन पूरे हो गए, और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, बोले 7 दिवसों तक पानी गिरा। बोले ये पानी
विनाश के लिए बरसाया गया था। ईर्ष्या के कारण इंद्र को अहंकार आ गया कि मैं ही सारी सृष्टि का मालिक